नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड की एक बड़ी अपडेट आ रही है इस समय और कई छात्रों ने मुझसे संपर्क किया है अभी कि इंटर में संस्कृत का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज एलटी ग्रेड में हिंदी की काउंसलिंग शुरू हुई, तो काउंसलिंग में ही ये चीज़ें निकल कर आने लगी कि इंटरमीडिएट में जो संस्कृत जिनके पास नहीं है उनका क्या होगा, ग्रेजुएशन में जिनके पास संस्कृत है वो क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनका किसी भी में संस्कृत था ही नहीं, ना तो ग्रेजुएशन में ना तो इंटर में। ठीक है, तो आयोग अब कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में चयनित छात्रों को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि आयोग योग्यता के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इन सब से क्या चयनितों में एक उम्मीद, अचयनितों में एक उम्मीद जगेगी, क्योंकि जो छात्र बाहर होंगे तो उनकी जगह पर क्या मेरिट नीचे जाएगी। जो नीचे के वेटिंग के लोग हैं क्या वो सफल होंगे, क्या उनकी काउंसलिंग हो पाएगी। इन्हीं मुद्दों पर इसमें चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे छात्र बिल्कुल जब से रिजल्ट आया है तभी से परेशान है। परेशान वो छात्र हैं जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है और काफ़ी दिन से वो छात्र मुझसे बोल रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना के आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। मुझे इस बीच में समय नहीं मिल पा रहा था और इस बीच में देखिए काउंसलिंग भी शुरू हो गई और आज काउंसलिंग शुरू होते ही इस पर बहुत सारे डिस्प्यूट होने लगे। सबसे पहले तो हम आपको समझा दें कि संस्कृत का आखिर मुद्दा है क्या चीज़, ये संस्कृत का जो मैटर है वो क्या है। एलटी ग्रेड ने जब विज्ञापन निकाला तो एलटी ग्रेड ने लिखा था अपने विज्ञापन में कि इंटर में एक विषय संस्कृत का होना चाहिए, बाकी विषयों के साथ एक विषय संस्कृत का होना चाहिए। और इतना ही केवल लिखा था, स्पष्ट लिखा था इतना। उसमें ये नहीं लिखा था कि या तो इंटर में या ग्रेजुएशन में संस्कृत एक विषय के रूप में हो, ये चीज़ नहीं लिखी थी विज्ञापन में। जबकि चयन बोर्ड का जो विज्ञापन निकाला जाता है टीजीटी पीजीटी का, वहाँ पर ये चीज़ लिखा रहता है कि या तो इंटर में या ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। संघ लोक सेवा आयोग का विज्ञापन एलटी ग्रेड का बिल्कुल अलग था, जो चयन बोर्ड के विज्ञापन से मेल नहीं खाता। अब जब छात्रों ने अप्लाई करना शुरू किया तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था कि क्या आपके पास इंटर में संस्कृत एक विषय के रूप में था, तो उसमें यस या नो करना था क्लिक। तो जिन छात्रों के पास संस्कृत नहीं था इंटर में, उन्होंने नो क्लिक किया तो उनका फॉर्म सबमिट हो ही नहीं रहा था। तब वहाँ पे छात्रों ने क्या युक्ति लगाई कि उसको यस क्लिक कर दिया, कहा कि ये बाद में देखा जाएगा, अभी तो यस क्लिक करके फॉर्म किसी तरह सबमिट करते हैं, और फॉर्म को सबमिट कर दिया। तो हालांकि ये फॉर्म ही गलत तरीके से भरा गया है। जब फॉर्म आप किसी भी तरह से भरेंगे, गलत तरीके से भरेंगे फॉर्म को, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके सामने बाद में आती ही आती है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई कि इसमें क्या किया जाएगा। इस बीच में ये मामला पहुंच गया कोर्ट में मामला चल रहा था और एग्ज़ाम आ गया। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस भी निकाली थी, विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें ये बताया था कि जिन छात्रों के पास इंटर में संस्कृत विषय ना हो वो परीक्षा में ना बैठें। ये केवल और केवल संस्कृत के लिए नहीं था। और जो नोटिस थी उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि मतलब जो आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता जो कि विज्ञापन में प्रकाशित की गई है उसको धारित नहीं करते हैं वो परीक्षा में ना बैठे, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। जिसमें और भी विषयों के लोग आएंगे। आर्ट का मुद्दा फंसा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आर्ट में उन्होंने बीएड मांगा था और उसमें बहुत सारी तमाम तरह की डिग्रियां होती हैं। छात्र उन डिग्रियों से वो डिग्रियां उनके पास हैं, उन्होंने कहीं से वो डिग्रियां प्राप्त की हैं, तो उनको भी इक्विवेलेंट मानकर अप्लाई किए थे। तो इसी तरह से हिंदी में भी बहुत से छात्रों ने इंटर नहीं था तो उन्होंने सोचा ग्रेजुएशन में तो मेरे पास है संस्कृत तो वो इक्विवेलेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कदापि नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, कि इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, जेई की पोस्ट और एई की पोस्ट निकलती है,
तो क्या होता है, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर जो बीटेक किया होता है, डिग्री किया होता है, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर जो कि डिप्लोमा किया होता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है कि जेई की पोस्ट निकलती है तो एई वाले तो सब अप्लाई करते हैं कि भाई चलो इंजीनियर नहीं बन पाए तो जूनियर इंजीनियर ही बन जाते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां जो होती हैं, बहुत से विभाग जो होते हैं उसमें साफ लिख देते हैं कि डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिग्री नहीं चलेगी, डिग्री इसका इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर कट, एकदम क्लियर कट में देते हैं ये चीज़। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंटर में संस्कृत चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रेजुएशन में या पीजी में संस्कृत हमने किया है तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं होता। तो अब जब कोर्ट के पास मामला गया और इनको एग्ज़ाम में अपियर होने से रोका जा रहा था, तब कोर्ट ने आनन फानन में डिसीजन दिया कि इन सब की परीक्षा कराई जाए, इनको परीक्षा में बैठने दिया जाए। अब उसमें आयोग ने परीक्षा में सबको सम्मिलित किया। अब उसका रिजल्ट जारी हो गया और इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे छात्र पास हुए हैं जो इंटर में संस्कृत रखते ही नहीं हैं। इनकी संख्या आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर आप अचयनित हैं, ये अचयनित लिखना था, मैंने चयनित लिख दिया, अचयनित है अगर आपका चयन अभी तक नहीं हुआ है तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। कितने लोग हैं, 40% के आसपास छात्र ऐसे हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। तो अब ये छात्र क्या बाहर होंगे भर्ती प्रक्रिया से? क्योंकि आयोग तो भाई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, उसको तो निर्धारित योग्यता चाहिए। छात्रों ने जब आयोग से संपर्क करने की कोशिश की, इस मुद्दे से अवगत कराना चाहा कि टीजीटी पीजीटी में तो इंटर या ग्रेजुएशन में संस्कृत मांगते हैं, तो आयोग ने उनको 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अलग आता है, हमारा विज्ञापन अलग है। हमारे विज्ञापन में अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आपका दावा सही है, लेकिन हमारे विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जो जॉब होती हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकती कि एक विभाग जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला दूसरा भी उसी तरह का निकाले। रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, पोस्ट अलग अलग होती हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है कोई ठोस दावा नहीं बनता है। तो हो सकता है कि ये जो 40% छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। परीक्षा इन्होंने बहुत परिश्रम से पास की है, बहुत दुखी होंगे ये, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज काउंसलिंग में जो घटना घटी है, जो लोग काउंसलिंग करवाने गए थे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि उनको एक प्रोफार्मा भरवाया जा रहा है कि मेरे पास ये योग्यता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे बाहर भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रोफार्मा भरवाया जा रहा है। और जो छात्र वहाँ अपना आज काउंसलिंग करवा के आए हैं, उन छात्रों ने भी मुझे फ़ोन किया है, मैसेज किया है और रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए तो जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए। देखिए, मैं तो निष्पक्ष बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो किसी का फेवर नहीं करना है और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी छात्रों का कल्याण हो। लेकिन योग्यता के साथ कोई भी आयोग हो या कुछ भी हो, कोई भी संस्था हो जो विज्ञापन जारी करती है, वो समझौता नहीं कर सकती और उसका दावा बहुत ही मजबूत हो जाता है जब आप उसमें जो है नोटिफिकेशंस के थोड़ा सा विपरीत जाते हैं। देखिए, 60-65 वाला केस आपको सबको याद होगा, नोटिफिकेशन में नहीं था तो कितने नाकों चने पड़े इसके लिए। तो इसलिए जो चीज़ विज्ञापन में लिखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। आपको दिखाते हैं उन छात्रों के मैसेज जिन्होंने मुझे भेजे हैं। ये देखिए, ये मैसेज आया है, उसमें लिखा हुआ है इंटर में संस्कृत नहीं है, उन छात्रों को आयोग वाले माध्यमिक के इंटरव्यू के लिए फोर्स कर रहे हैं। माध्यमिक का भी इंटरव्यू होना है, चल भी रहा है, तो संस्कृत का जो हिंदी का भी मतलब बाद में होगा, हिंदी का पहले तो 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, आज लोक सेवा आयोग में हिंदी विषय का वेरिफिकेशन हुआ, आयोग अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। इंटरमीडिएट में संस्कृत न रखने वालों से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिस पर औपबंधिक लिखा हुआ है।
औपबंधिक नियुक्ति दी जा रही है, औपबंधिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये सब जो जहाँ लिखे होते हैं वहाँ मामला जो है डालमिया में पड़ जाता है। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा आगे। तो ठीक है दोस्तों, ये है कि अगर जो अचयनित लोग हैं, अगर ये चयनितों के साथ दिक्कत आएगी तो ये मामला ज़रूर तूल पकड़ेगा। फिर चयनित और अचयनित आमने सामने होंगे, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी सीट तो ऊपर से एक ऐसे कैंडिडेट ने ख़राब कर दी जिसके पास योग्यता ही नहीं है। एक नंबर से किसी का चयन रुक गया है, किसी का 2 नंबर से चयन रुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको बेनिफिट मिल भी सकता है। हो सकता है कि जो 40% स्टूडेंट बाहर होंगे तो नीचे से छात्रों को लिया जा सके। तो खैर, आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।